Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पैराबोला के मुख्तलिफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एप्टीट्यूड के अंदर आ रहे होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन नस्ट के पेपर्स के अंदर या फिर एनईडी के पेपर के अंदर आते हैं नॉर्मली। अच्छा, मैं दो बातें इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में कहना चाहूँगा। पहली दो बातें, यार मुझे भी कुछ लोगों की तरह कैलकुलेटर के ऊपर निकालना बहुत कुछ आता है और मैं चाहे तो बता सकता हूँ, मगर आप लोगों को बेसिक मेथड लाजमी आना चाहिए। इस वीडियो के पहले पार्ट के अंदर मैं बहुत से क्वेश्चंस को उनके प्रॉपर मेथड के ज़रिए करवाने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर कई बेसिक क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूँगा ट्रिक के ज़रिए बताने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यार जिस तरह कुछ फेसबुक के ऊपर लोग बैठ के आप लोगों को ट्रिक्स के ज़रिए बता रहे होते हैं, कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करना बता रहे होते हैं, तो मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ। काइंडली मेथड को लाजमी रखिएगा जहन में, नहीं तो फेसबुक की ट्रिक किसी काम की नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ क्लियर, क्योंकि 80% क्वेश्चंस आपके ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व नहीं होते अगर आपको बेसिक मेथड नहीं पता कि पीछे मेथड क्या चल रहा है। अगर आपको कंपेयर करना नहीं आता, आप सिंपल तरीके से सोचते हो कैलकुलेटर के अंदर डाल के आप निकाल सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर एनईडी का आपका पेपर एनईडी में आपका नहीं हो पाता तो एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी और इंस्टीट्यूट की तैयारी करनी पड़ेगी, केयू के लिए, फास्ट के लिए, कहीं और के लिए, और इन सब जगहों के ऊपर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेथड के ज़रिए भी करना सिखाऊं किस तरीके से करते हैं। मैं ट्रिक के ज़रिए बता सकता हूं, क्योंकि ट्रिक्स करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ आपको कैलकुलेटर को यूज़ करना आना चाहिए। तो ऑब्वियसली ट्रिक्स आपको खुद ही समझ में आ जाती हैं सारी की सारी। अब आते हैं पैराबोला की वीडियो नंबर बी के ऊपर। पहला मेरा क्वेश्चन मेरे पास एक आ रहा है, फॉर द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स फाइंड करने हैं। क्या कह रहे हैं, अगर मेरे पास फॉर द पैराबोला ऑफ y² इज इक्वल टू 4x, मेरे पास एक पैराबोला है, उसकी इक्वेशन क्या है, y² इज इक्वल टू 4x। अच्छा, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास जितने भी क्वेश्चन होते हैं किसी न किसी पास्ट पेपर से आए हुए होते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, फॉर द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि एक्सिस की इक्वेशन बताओ। उसने आपसे ये नहीं बोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ या इक्वेशन कुछ और बताओ। क्या कह रहे हैं, या इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ। कह रहे हैं एक्सिस की इक्वेशन बताओ। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि कौन से एक्सिस के ऊपर पैराबोला लाई करता है। y² इज इक्वल टू 4x से मुराद क्या है कि कौन सी टर्म लीनियर के अंदर है, एक्स की टर्म लीनियर है, यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस। तो आपसे क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि एक्स ऑफ पैराबोला की इक्वेशन बताओ। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला कहां का है, एक्स एक्सिस का है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। और आगे क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बताओ। इक्वेशन देख के मुझे साफ पता चल रहा है कि वर्टेक्स कहां पर फॉर्म हुआ हुआ है, ओरिजिन के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे h और k की कोई टर्म नहीं है, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे, सिंपल 0,0। ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फोकस की वैल्यू बतानी है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल के बतानी है। किसके अंदर, एक ऐसे पैराबोला के अंदर जिसकी इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 8y। क्या इक्वेशन है भैया, x² इज इक्वल टू 8y। मैंने क्या कहा, हमेशा चेक करो लीनियर के अंदर कौन सी टर्म है, लीनियर पावर के ऊपर। तो ऑब्वियसली y वाली टर्म की पावर क्या है, 1। y वाली टर्म की पावर 1 है, तो आप सिंपल तरीके से कंपेयर करवा दो। किससे कंपेयर करवाओगे, x² इज इक्वल टू 4ay से। किससे, x² इज इक्वल टू 4ay से। x² के सामने x² है, उसको कुछ नहीं कर सकते। y के सामने y, उसको नहीं कर सकते। 4a के सामने क्या है, 8। 4a के सामने क्या है, 8। तो इस तरीके से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। आपको बेसिकली यही काम करना था। आपने दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करवा दिया। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि आपका एक्स पैराबोला कहां लाई कर रहा है, फिर उसकी पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर्म लगानी है। इस इक्वेशन के अंदर साफ पता चल रहा है कि एक्स पैराबोला कहां लाई करता है, y पे। तो हमने क्या करा, y की इक्वेशन लगा दी और फिर 4a को कंपेयर करवाकर हमने a की वैल्यू निकाल ली, जो कि मेरे पास लगभग 2 आ रही है। क्या आ रही है, लगभग 2 आ रही है। अब मुझे दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, फोकस। अच्छा, फोकस निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए भैया, क्या आया ये इक्वेशन वर्टेक्स के ऊपर है, वर्टेक्स के इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, नहीं है। तो साफ पता चल रहा है इसका वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर है। तो वर्टेक्स जब ओरिजिन के ऊपर है तो फोकस का पॉइंट, फोकस की इक्वेशन क्या, फोकस का पॉइंट क्या होता है, y एक्सिस का, इसका एक्स पैराबोला का है y एक्सिस का, तो क्या पॉइंट होगा, 0,a। तो क्या पॉइंट होगा फोकस का, 0,2। क्या पॉइंट होगा बेटा, 0,2। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y एक्सिस के पैराबोला की, y इज इक्वल टू -a होती है। तो यहां पे क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू -2। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इससे इजी वे में कुछ समझा सकता है आपको। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा है। क्या निकालना है, कह रहे लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम बताओ
अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -20x, क्या कह रहे हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ। अगर आपके पास इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -20x, क्या चीज लीनियर फॉर्म में आ रही है, x की पावर, x लीनियर फॉर्म में आ रहा है, उसकी पावर 1 है। तो सिंपल तरीके से एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर x एक्सिस के ऊपर उस इक्वेशन से कंपेयर करवा दो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहां से आप बेसिकली कंपेयर करवाकर a की वैल्यू निकाल सकते हो। ये दोनों टर्म्स आपस में कंपेयर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू -20। 4 यहाँ पे मल्टीप्लायर है, वहां पे आके डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ रही होगी -5, a की वैल्यू क्या आ रही होगी -5, a की वैल्यू क्या आ रही होगी -5। अब आपको सिंपल तरीके से पता है क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालोगे बेटा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड के अंदर 4a, क्या होता है मॉड के अंदर 4a। तो मॉड के अंदर जब a की वैल्यू डाली -2 तो क्या हो जाएगा, सॉरी -5 ना, -5 तो क्या हो जाएगा -20, क्या हो जाएगा -20। मगर चूंकि मॉड आ रहा है तो मॉड की खास प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस के साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन आ गया। मैंने जानबूझ के इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि करने को तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आपको इसको ट्रिक के जरिए भी करवा सकते हैं, मैं भी ट्रिक के जरिए बता सकता हूँ, मगर मैं पहले इसको एक बार इस क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से करवाना चाहूँगा। क्यों, ताकि आपको आइडिया हो सके किस तरीके से प्रॉपर मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको मेथड लाजमी आना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत दफ़ा एक से ज़्यादा ऑप्शंस सही आ रहे होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो तब आपकी ट्रिक बेकार हो जाती है। तो काइंडली फजूल लोगों की बातों में यकीन मत करिए कि भाई ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक के जरिए बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, मगर मेथड आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एक से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो इस बात को लाजमी याद रखिएगा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, सही है, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। मुझसे कहता है इसके अंदर इसका वर्टेक्स बता दो, इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दो और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो। 3-4 चीजें मैंने खुद से सपोज कर ली और फोकस भी बता दो। मैंने सारी चीजें सपोज कर ली, इनफैक्ट मैंने कहा वर्टेक्स बता दो, फोकस बता दो, यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन हम सब निकालेंगे ताकि किसी का भी अगर ऑप्शन आ जाए, कोई भी एमसीक्यू आ जाए कर सको। अब ये इक्वेशन गिवन है आपको, इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है, आओ उस मेथड को समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपनी इक्वेशन को देखना है। इक्वेशन में देख के इस बात का फैसला करो कि क्या चीज किस चीज का आप स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स का आप स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो। अगर कंप्लीट करने का आपको जहन में ख्याल आता है तो एक्स स्क्वायर भी कहीं मौजूद होना चाहिए, मगर नहीं मौजूद। तो यहाँ पे जो टर्म 2 गिवन होगी, यानी कि जिस वेरिएबल की 2 टर्म्स गिवन होंगी उसका स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर गिवन है और 6y भी गिवन है, तो इसका स्क्वायर मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हुए इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूँ। अब स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है, याद होगा मैट्रिक के अंदर एक्सरसाइज 5 के अंदर आप स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं मिडिल टर्म के जरिए। लास्ट टर्म की वैल्यू पता लगा देते, उसको प्लस माइनस कर देते, फिर अपना स्क्वायर कंप्लीट कर देते, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वही सारा काम हमने यहाँ पे करना है, ना सिर्फ यहाँ पे करना है बल्कि हाइपरबोला और इलिप्स के अंदर भी ये काम होता है। तो एक ही बार ये काम समझ लो ताकि वहां पे भी इजी रहे। सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वेशन देखना है। इस इक्वेशन को देख के साफ तौर पे पता चल जाता है एक चीज, तो क्या कि इसका वर्टेक्स कहां है, ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तभी तो इतनी बड़ी इक्वेशन है। अगर वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर होता तो फालतू चीजें तो जीरो हो जाती। तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो जब कभी आपके पास वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं होगा तो इस टाइप की बड़ी इक्वेशन मिलेगी। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि आप किसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो और किसका नहीं कर सकते। अब मुझे साफ पता चल रहा है कि मैं वाई वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूं, तो बाकी जो 2 वैल्यूज में फजूल है इनको इक्वल टू की दूसरी साइड पे भेज दो। तो यहां पे क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 8x प्लस का 23, ये बन गया। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो अब क्या करना है। अब मुझे एक बात बताओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। तो ये जो बीच वाली टर्म होती है, ये जो 2ab वाली टर्म होती है, इसके पास एक 2 होता है फॉर्मूले का। इसके पास ये जो 2 है, ये एक 2 क्या है, फॉर्मूले का। और ये एक a होता है फर्स्ट टर्म का, b होता है सेकंड टर्म का। मैं ये फॉर्मूला क्यों समझा रहा हूं, ताकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में तुम लोगों को बहुत आसानी हो। मैं बहुत डीप में जाके पढ़ाता हूं, इस बात को हमेशा याद रख लेना। आपके पास जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2 टर्म्स होती है 2ab। ये जो 2 होता है, 2 तो फॉर्मूले का होता है, और a क्या होता है, फर्स्ट टर्म की एक टर्म, और b क्या होती है, सेकंड टर्म की टर्म। अब अगर मेरे पास मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है यहाँ पे, अगर आपके में से किसी बच्चे की भी मैथ्स वीक है तो मैं उसके ऊपर ही मेहनत करूं। मुझे पता है आप में अच्छे बच्चे जो होंगे उनको समझ में आ जाएगी बात इजीली। अब ये जो सेकंड टर्म है
यानी कि मुझे इस टर्म का स्क्वायर पूरा कंप्लीट करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे बी की टर्म वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब बी की वैल्यू को कैसे मालूम करेंगे कि बी स्क्वायर पॉजिटिव और बी स्क्वायर नेगेटिव क्या चीज़ है, क्या है क्या नहीं है बी, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर तो ये रहा और ये माइनस का 2ab ये रहा। अब क्या चीज़ यहाँ पे गायब है, बी स्क्वायर। तो उस बी स्क्वायर को पहले पता करना है कि बी है क्या चीज़ सेकंड टर्म। तो कभी भी जो 2ab वाली टर्म होगी ना, इसको गौर से देखना। देखो इस 6y के पास एक 2 तो है फॉर्मूले का, इस 6y के पास एक 2 तो है फॉर्मूले का, और ये जो y आ रहा है ये फर्स्ट टर्म का है, ये y जो आ रहा है ये फर्स्ट टर्म का है, तभी तो सिंपल y है। ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a जो आ रहा है ये y जो आ रहा है फर्स्ट टर्म का है। तो b वाली टर्म क्या होगी यहाँ पे, जरा गौर करो, y है a का, 2 है फॉर्मूले का, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं जो 6 बन जाएगा, जरा सोच के जवाब देना। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, जाहिर सी बात है 3 होगा, जाहिर सी बात है 3 होगा, तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब क्या स्क्वायर कंप्लीट हुआ, यानी कि y स्क्वायर माइनस का 6y, ये 6y कैसे फॉर्म हो रहा है, माइनस का 2ab, 2 फॉर्मूले का, a का y और b का क्या है 3, तो फॉर्मूला आगे क्या चलता है, फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस का b स्क्वायर, यानी कि b वाली जो भी आपकी टर्म आई उसका प्लस करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9। अब ये प्लस 9 हवा या आसमान से तो आ नहीं रहा, या मैं न्यूटन का कोई लॉ तो याद कर नहीं रहा कि प्लस 9 यहाँ पे लगा दूंगा, तो इस प्लस 9 को वेरीफाई करने के लिए माइनस 9 यहाँ पे लगा दो, ताकि आप प्रूव कर सको कि हमने कोई अनऑथेंटिक काम नहीं किया हुआ और एक कैंसिल आउट हो गया, 0 बन रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आप प्लस का 9 भी कर रहे हो, अगर ऐड करवा रहे हो तो साथ में सेपरेट भी करवा रहे हो। अब इक्वल टू के बाद वही सेम माइनस का 8x प्लस का 23। यहाँ तक की बात आई होप आपको क्लियर होगी, और अगर नहीं है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला एक क्वेश्चन आ रहा था, मैंने क्या कहा, मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको बेसिक मेथड लाजमी आना चाहिए, अगर आपको ट्रिक्स निकालना आता है तो काइंडली बेसिक मेथड भी सीखो, क्योंकि ट्रिक से तो हर कोई निकाल लेगा, मगर बहुत बार ट्रिक काम नहीं आती पेपर के अंदर, पहले बता रहा हूँ, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। अब क्या हुआ, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23 कह रहे, तो भैया वाई स्क्वायर माइनस 6y, यानी कि जिसका स्क्वायर कंप्लीट करना है उसको एक साइड पर कर दिया, बाकी टर्म को दूसरी साइड के ऊपर। अब जो वेरिएबल बेस्ड टर्म है उसको डिवाइड, उसको सोचो कि भैया एक तो इसके बाद 2 होता है फॉर्मूले का, इस 6 के पास एक 2 तो किसका होगा, फॉर्मूले का, और ये जो a आ रहा है ये क्या है, y है, यानी कि a स्क्वायर वाली टर्म क्या है, y, तो y a का आ रहा है। अब b क्या होगा, तो भैया जाहिर सी बात है अगर 6 फॉर्म हो रहा है तो 6 किसी से मल्टीप्लाई होकर फॉर्म हो रहा होगा, यानी कि एक 2 तो फॉर्मूले का है। अब मैं 2 से किस ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊं कि 6 बन जाए, जाहिर सी बात है आंसर जहन में आया 3। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने +3 -3 क्यों नहीं करा, आप यहाँ पे +3 -3 कर सकते थे ना, आपने ये +9 -9 कैसे आया, यहाँ पे तो +3 -3 होना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को जानता हूँ, तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे होंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अगर ऑनलाइन मीडियम पे भी पढ़ा रहा हूँ तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर सकूँ जो कि बच्चों के जहन में होते हैं। तो बेटा +9 -9 यहाँ पे इसलिए करा क्योंकि आप कभी भी प्लस यहाँ पे b नहीं होता, जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्लस बी नहीं होता, बल्कि क्या होता है प्लस का बी स्क्वायर। हमने यहाँ से b की वैल्यू निकाली है, हमने यहाँ से b की वैल्यू निकाली कि 2 × 3 क्या होगा 6, ये 2ab होता है, तो हमने यहाँ से b की वैल्यू निकाली है, 2ab से b की वैल्यू निकाली। अब हमें b स्क्वायर चाहिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो 3b का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9 और माइनस का 9। क्लियर है। अब ये वाली जो टर्म होगी तो स्क्वायर कंप्लीट कर लेगी, कैसे स्क्वायर कंप्लीट कर लेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस के 3 का होल स्क्वायर, और ये -9 को मैं वहां भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू के बाद माइनस का 8x प्लस का 23 और माइनस का 9 वहां पे जाके प्लस का 9। यहां तक की बात आई होप आप सबको क्लियर होगी। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x प्लस का 23 प्लस 9, आई गेस ये बन रहा होगा 23 प्लस 9 32, हाँ 32 ही होगा, 32 फॉर्म हो गया। अब आपको अपनी इक्वेशन को ज़रा मेकअप करना है। कैसे मेकअप करते हैं भैया, इसको ज़रा किटिंग करनी है, कैसे, ताकि आप कंपैरिजन करवा सको इजीली। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस का 8 कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस का 8 कॉमन ले लूँगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस का 8 4 और 32। यस, अब ये बिल्कुल फाइनलाइज हो गई ये इक्वेशन। मैं बेसिक मेथड पहले बता रहा हूँ किस तरीके से मेथड आपको अगर आता होगा आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आपकी बात हो गई। अब आपने क्या दूसरा काम करना है, आपने चेक करना है कि आया इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला कहां पर बन रहा है। एक्सिस ऑफ पैराबोला कहां पे बन रहा है, मैंने क्या कहा, हमेशा लीनियर वो चेक करना किस पर्टिकुलर टर्म की पावर 1 है। अब यहाँ पे y भी है x भी है, y के ऊपर क्या है स्क्वायर, जब स्क्वायर खोलेगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो किसकी पावर 1 है, x की। आप क्वेश्चन देखिए मैं ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे किस पर्टिकुलर टर्म की पावर 1 आ रही है, सिर्फ x की टर्म की पावर 1 आ रही है, बाकी y के साथ y स्क्वायर आ रहा है, तो y का पैराबोला नहीं है, x पे पैराबोला, किसका x पे पैराबोला, x का। तो कंपेयर करवा देते हैं x इक्वेशन के साथ, क्या हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। तो भैया यहाँ पे आपके पास सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, k के सामने
के के सामने क्या है के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, के की वैल्यू क्या आ गई 3। सिमिलरली h के सामने क्या है 4, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल 4। अच्छा अब बहुत से बच्चे लेजेंड आते हैं, वो कहते हैं सर h की वैल्यू तो -4 होनी चाहिए। नहीं बेटा, ये माइनस h के सामने क्या है -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो सिंपल h की वैल्यू क्या आ गई 4। सिमिलरली माइनस के सामने क्या था -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू सिंपल 3 आ गई। सिमिलरली इन दो चीज़ों को भी आप आपस के अंदर कंपेयर करवा लोगे 4a और 8 को, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल 4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 2, क्या आ जाएगी -2। अब आपको सारी चीज़ें मिल गई। अब मैं आपसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में आपसे कहा जाए वर्टेक्स निकाल लो, तो वर्टेक्स सिंपल निकाल लोगे। क्या वर्टेक्स होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ है, एक्स एक्सिस का एक्सिस ऑफ पैराबोला है, तो वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी h, k, तो वर्टेक्स क्या होगा h, k यानी कि 4, 3। और अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्लाह भला करे मुझे निकाल के बताओ क्या निकाल के बताओ फोकस, तो फोकस क्या होगा भैया, आपके पास फोकस होगा आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला के एक्स एक्सिस का, तो क्या हो जाएगा h प्लस ए कॉमा के, h क्या है 4 प्लस ए यानी कि 4 - 2 के क्या है 3, तो 4 - 2 2, 3 इसका आंसर होगा उसका। सिमिलरली इस तरह के आप काम करते रहोगे। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स मांग लूँ, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स निकाल लोगे। ये मैंने आपको बताया सिंपल इसका मेथड क्या होता है, मेथड आना लाजमी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेथड नहीं आता होगा आप घंटा कुछ नहीं कर सकते। 80% क्वेश्चंस ट्रिक्स से सॉल्व नहीं होते। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कहने को मैं भी कैलकुलेटर लेके अपने कोचिंग सेंटर जहाँ पे मैं टीचिंग करता हूँ और जो मुझे पे करते हैं वहाँ पे खड़े होकर उनसे कह दूँ यार ये बेटा ये इससे कर लो, तो ऑब्वियसली मुझे किक कर दिया जाएगा, किक आउट कर दिया जाएगा उस कोचिंग सेंटर से। क्यों? क्योंकि भैया आप कभी भी ट्रिक बच्चों को नहीं बता सकते जब तक कि आप उसको बेसिक मेथड नहीं बताओगे। तो बेसिक मेथड आना लाजमी है, ये याद रख लेना आप लोग। फिर मेरे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स का ओरिजिन के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको दे रहा है y = -3 हैज़ एन एक्सिस ऑन x और y एक्सिस, यानी कि बताओ कि इसका एक्सिस कहाँ पर होगा, ये भी आपको बताना है। भैया देखो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या दे रहा है y = -3, क्या कह रहा है y = -3। इसका सिंपल सा एक मुराद है, y अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ पर लाया करता है। अगर y की बात कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = -3 है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ पे लाया करता है, सिंपल सी बात है y पे लाया कर रहा है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती क्या ओरिजिनली y = -a, दोनों को आपस में कंपेयर करवा दो तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो अगर मैं इक्वेशन कहूँ कि मुझे इक्वेशन निकालनी है एक्सिस ऑफ पैराबोला की, अगर मैं कहूँ इक्वेशन निकालनी है एक्सिस ऑफ पैराबोला की, तो क्या इक्वेशन होगी, किसका कहाँ पे लाया कर रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ लाया करता है y एक्सिस के ऊपर, तो क्या बन जाएगी x² = 4ay, क्या हो जाएगी 4a × y। और अगर आपके पास a की वैल्यू आ रही है 3 तो 4 × 3y हो जाएगा, यानी कि x² की वैल्यू क्या आ रही होगी सिंपल 12y, और यही आपका आंसर होगा। अच्छा अब बेटा देखो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन नस के पास पेपर के अंदर आपको मिल सकता है। नस का एक पास पेपर का क्वेश्चन है, यानी कि नस के अंदर एप्टीट्यूड एग्जाम में आ चुका है। इस तभी मैंने इसको मैथ्स स्पेशल क्वेश्चन कहा क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा। क्या कह रहा है, एक पैराबोला है, उसका फोकस क्या है 2,2। दोबारा रिपीट करते हैं, समझ में नहीं आई शायद हमें। कह रहे एक पैराबोला है, उसका फोकस क्या है 2,2। इफ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y = -4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है, आपको 4 इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन होंगी। मैंने जानबूझ के इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप लोगों को बताया नहीं। अच्छा अब यहाँ पे कोई ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती। मैं क्या कह रहा था, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आप डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग आपको ट्रिक बता के ये कह रहे हैं ना यार ट्रिक से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, वो गलत है। क्यों यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे फोकस गिवन है आपको 2,2 और फोकस 2,2 से मुराद क्या है, कुछ समझ में आया अभी तक, या अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, अभी तक ब्लैंक हो। अगर ब्लैंक नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। 2,2 से मुराद ये है कि इस पर्टिकुलर पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये h + a, k है या फिर h, k + a। मुझे नहीं पता भी एक्सिस ऑफ पैराबोला है कहाँ पे, बाद में पता चलेगा वो तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन भी हो, आप वहाँ पे पॉइंट डाल के सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे क्योंकि फोकस 2,2 आ रहा है आपके पास। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं a की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही होगी, फिर h और k की वैल्यू होगी। तो आपको तो पता ही नहीं है अभी क्या चीज़ है क्या नहीं है। सिमिलरली आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है y = -4। तो अगर मैं अपनी बात को आसान ज़बान में बयान करना चाहूँ, मुझे क्या गिवन है भैया, मुझे दो चीज़ें गिवन है। मुझे एक तो फोकस की वैल्यू गिवन है, मुझे क्या गिवन है, फोकस की वैल्यू कितनी गिवन है 2,2। अब मुझे नहीं पता ये h + a, k है या फिर h, k + a। पहले मैं चलता हूँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो गिवन है वो गिवन है y = -4। क्या गिवन है, y = -4। ये y की वैल्यू मुझे बता रही है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ लाया करता है, क्योंकि
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मुझे साफ बता रही है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ का है, वाई एक्सिस का है, तो उसको मैं तो वाई एक्सिस के ऊपर इक्वेशन एक्सिस ऑफ पैराबोला की क्या होती है, ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी आपके पास, सिंपल सी बात है, क्या होगी, y इज इक्वल टू के माइनस ए। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फोकस का पॉइंट क्या गिवन है 2,2 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का गिवन है y इज इक्वल टू -4, यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आपको गिवन है -4। अब अगर मैं आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू के माइनस का a, और इस y की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, -4। क्लियर है। अब जब मुझे पता चल गया मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला कैसा है, वाई एक्सिस का है, मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला कैसा है, वाई एक्सिस का, तो फोकस का पॉइंट भी हम फॉर्म कर देते हैं। कैसा फॉर्म होगा ये पॉइंट, h, k प्लस ए, h, k प्लस ए। अगर अब आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है तो आपको दो चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। पहली चीज़ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो k की नॉलेज है। अब हमें k और a पता होना चाहिए अगर हम फर्दर चाहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना। जाहिर सी बात है इक्वेशन ऑफ पैराबोला के अंदर अगर मुझे k और a नहीं पता होगा तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। h तो मुझे पता है क्या है, कैसे h पता है, h के सामने क्या चीज़ आ रही है, 2, तो h की वैल्यू तो मुझे पता है, h की वैल्यू क्या है, सिंपल 2, h की वैल्यू क्या है 2, मगर मुझे k की वैल्यू नहीं पता। मुझे k प्लस a की वैल्यू तो पता है मगर k की वैल्यू नहीं पता, तो मुझे k प्लस a की वैल्यू पता है, उसको एज इट इज एक बार लिख देता हूँ। क्या हो गया, k प्लस a इज इक्वल टू 2। अच्छा, अगर अभी आपको समझ में आया मैंने क्या काम करा है, भैया फोकस का पॉइंट गिवन है, फोकस का ओरिजिनल इक्वेशन का पॉइंट क्या होता है, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट क्या होता है, h, k प्लस है। क्यों, क्योंकि एक्स ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस के ऊपर है, तो h के सामने क्या आ रहा था 2, तो h को हमने कंपेयर करवा लिया 2 के साथ, तो h का पॉइंट क्या मिल गया 2, और k प्लस a के सामने भी 2 आ रहा है, तो k प्लस a की वैल्यू भी क्या मिल गई 2। और मुझे एक बात बताओ कि यार ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, k माइनस a, और y की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू यहां पे आपको गिवन है, कितनी गिवन है, y की वैल्यू -4, यानी कि इन अदर वर्ड उसने आपसे कहा है -4 इज इक्वल टू k माइनस ए। जाहिर सी बात है ना, y की वैल्यू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, k माइनस ए, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू उसने आपको दी है -4, तो k माइनस ए किसके बराबर आ गया, -4। इसको जरा नीचे लाके यहां पे लिख देता हूं मैं, तो ऐसे करके लिख दूंगा मैं इसको, कैसे करके, अगर मैं कलर चेंज करूं पेन का, k माइनस ए इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अगर मैं इस दोनों इक्वेशंस को, अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2k किसके बराबर हो जाएगा, 6k, तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3, k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। अब इस k की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है k प्लस a किसके बराबर है 2k, 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 k प्लस a किसके बराबर आ रहा है 2k, तो k की वैल्यू 3 डाल दी, प्लस का a इज इक्वल टू 2, ये 3 यहां पे प्लस हो रहा है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी तुम लोगों को, बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे क्या है माइनस का 4, 2 माइनस 4 ऑब्वियसली ये आ रहा होगा आपके पास माइनस का 2 आ रहा होगा, माई मिस्टेक, इसलिए करेक्ट कर लेता हूँ। 2 में से 2 को डिवाइड करवा दिया तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1, k की वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास माइनस का 1, k की वैल्यू आपके पास क्या आ रही होगी माइनस का 1। अब इस माइनस के 1 को जाके इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है आपके पास, k की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 1, तो जब मैं माइनस का 1 यहां पे डालता हूं तो मेरे पास प्लस का a इज इक्वल टू 2, प्लस का a इज इक्वल टू 2, माइनस का 1 वहां पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल 3। मुझे h की वैल्यू भी पता चल गई, मुझे k की वैल्यू भी पता चल गई, h की वैल्यू क्या मुझे मिली 2, k की वैल्यू मुझे क्या मिली माइनस का 1, और a की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब मुझे अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए कह रहा है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला कहां का है, y एक्सिस का है, एक्सिस ऑफ पैराबोला का है y एक्सिस का, तो क्या इक्वेशन होती है y एक्सिस की पैराबोला की इक्वेशन की, x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस k, ये इक्वेशन होती है। अब सिंपल तरीके से इसके वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस h की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का 2, इसको मैं यहां पे कर देता हूं, मेरा वो आ रहा है स्टिकर आ रहा है, x माइनस h की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a क्या a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू आ रही है 3, तो 4 3 12, 4 3 12, और y माइनस का k, अब y की अपनी वैल्यू क्या आ रही है, k की अपनी वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 1, k की वैल्यू क्या माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस
प्लस का 1, ये आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। आपको बेसिकली इक्वेशन फाइंड करनी थी। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन सॉल्व समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर फोकस की वैल्यू गिवन है, फोकस क्या है 2,2। ये 2,2 साफ तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी टर्म इन दोनों में से जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या, वर्टेक्स कहां बना हुआ है, ओरिजिन पे वर्टेक्स नहीं है। और आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू गिवन थी y = -4। आपने जाहिर सी बात है फोकस का पॉइंट क्या होता है, h, k है। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहां पे था, y एक्सिस के ऊपर। और मुझे कैसे पता चला, मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देख के पता चला क्योंकि y = -4 गिवन है। और सिंपल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, k - a, यानी कि y = k - a। y की जगह के ऊपर मैंने y की वैल्यू डाल दी -4 और फोकस के पॉइंट को किससे कंपेयर करवा दिया, फोकस के अपने फॉर्मूले के साथ। क्या होता है, h, k a। तो h की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल h से कंपेयर हो गया तो h की वैल्यू क्या आ गई 2, h की वैल्यू का 2 और k + a के बराबर क्या था 2 और k - a के बराबर क्या है -4। यहां पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, क्या था -4। आपने सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाया, a से नेगेटिव a कैंसिल आउट हो गया, 2k किसके बराबर आ गया 2 - 4 -2 से, और k की वैल्यू यहां पे आपके पास क्या आ जाएगी -1। अब इस k की वैल्यू को आप इन दोनों में किसी भी इक्वेशन में डाल दोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई 3। अब आपको h भी मिल गया था, k भी मिल गया था, a भी मिल गया था। आपने सिंपल तरीके से इक्वेशन और पैराबोला बना ली जो आपको बनानी थी। इस तरीके से मैथफ्लिक्स स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये एनईडी में भी पूछा जा चुका है, ये नस में तो पूछा जा चुका है और जाता रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस। अब मैं जरा रैंडम अगर क्वेश्चंस बता दूं, अब मैं जरा ट्रिक वाले क्वेश्चन अगर आपको रैंडमली बता दूं कौन कौन से हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपसे कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बताओ, इक्वेशन है गिवन है y² = 20x। सिंपल सी बात है, इसको इसकी अपनी इक्वेशन से कंपेयर करवा दोगे। क्या चीज लीनियर फॉर्म में आ रही है, x लीनियर फॉर्म में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा y² = 4ax। तो 4a को कंपेयर करवा दोगे 20 के साथ, तो 4 / 25। तो क्या आंसर होगा फोकस का, 5,0। तो क्या ऑप्शन होगा आपका 5,0। क्यों? क्योंकि आपने सिंपल कंपेयर करवा दिया x के साथ। x लीनियर फॉर्म में था, यानी कि x तो पैराबोला कहां पे बन रहा है, x एक्सिस का। आपने सिंपल कंपेयर करवा दिया। मैं अब ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको ट्रिक से करना भी सिखाऊंगा, जल्दी जल्दी करना भी सिखाऊंगा। 5,0 आ गया। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। लेंथ और लेटेस्ट वेक्टर वो पैराबोला पूछ रहा है, यानी कि लेंथ और लेटेस्ट वेक्टर पैराबोला। इस टाइप के क्वेश्चन अभी करके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन फिर मैंने पहले किया हुआ है, बट ये चूंकि मैंने इस लेक्चर को प्रिपेयर करा था नस के पेपर से भी, एनडी के पेपर से भी, तो ऑब्वियसली एक आध क्वेश्चन रिपीट हो सकता है मेरे पास। क्या आ रहा है, y² = -24x। अगेन x की पावर 1 है, तो x को कंपेयर किससे कंपेयर करवाओगे, जब x का पैराबोला x एक्सिस को उसकी इक्वेशन के साथ। क्या हो जाएगा, x² = 4ax। 4a कंपेयर हो जाएगा 24 के साथ, तो आपके पास वैल्यू जो आ रही होगी वो आपके पास आ रही होगी आई गेस 4 / 24। सिंपल सी बात है, 6 माइनस का 6। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड के अंदर 4 है। तो जब मॉड के अंदर a की वैल्यू -6 डालोगे तो 4 6 -24। तो क्या हो जाएगा, मॉड आपकी माइनस की वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो 24 ही इसका आंसर होगा। अच्छा आगे चलते हैं। व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू बतानी है, कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से यार सॉल्व कर लोगे, अल्लाह के वास्ते। ये तो मुझसे नहीं पूछना, ये आपको होमवर्क है, कैसे करोगे। सिंपल कंपेयर करवा दो, कंपेयर करवाने के बाद जो भी a की वैल्यू आ रही होगी वो आपकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू होगी, x के लिए या फिर y के लिए जो भी आपकी इक्वेशन है। अच्छा अब जरा एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी उस टाइप में क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला आपसे मांगा हुआ है। मैं इसको करने का तरीका बता चुका हूं, उसको सॉल्व कर लोगे आप। इसको करने का एक तरीका और होता है इसके अंदर। अच्छा इस इक्वेशन को अगर मैं देख लूं, इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, मुझे साफ पता चल रहा है कि ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर मेरा वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं है, और मुझसे क्या कह रहा है, उस वर्टेक्स की वैल्यू बताओ, यानी कि h और k की वैल्यू बताओ। क्लियर है, मैंने इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को अभी यहाँ पीछे प्रॉपर करना सिखा चुका हूँ। कहाँ गया, ये रहा। मैं इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे प्रॉपर करना सिखा चुका हूँ मैथफ्लिक्स स्पेशल के नाम से, और उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के नाम से, किस तरीके से h और k की वैल्यूज निकाल ले हो तो नॉर्मली सही है। मगर मैंने क्या कहा था, मैं शॉर्ट ट्रिक के जरिए भी निकालना सिखा दूंगा। ये जुगाड़ू ट्रिक होती है। देखो कभी कभार आपकी जुगाड़ चलती है, कभी कभार आपकी जुगाड़ ट्रिक नहीं चलती है, हमेशा याद रख लेना। ये बात हमेशा याद रख लेना, ट्रिक को यूज़ करने की अकल की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तब फिर आपका ट्रिक काम की नहीं है, फिर आपको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और मेथड इसलिए आना चाहिए इंसान को। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के वर्टेक्स की वैल्यू बतानी है, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम पीछे करते हुए आ रहे हैं भैया। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो हमने करा था, इस क्वेश्चन में वर्टेक्स की वैल्यू निकाली थी ना, h और k करके कंपेयर करवा के सारा जो काम करा था, तो वही काम करना है यहाँ पे, मगर ट्रिक के जरिए। 2 मिनट में हो जाएगा, 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। यार बारी बारी x और y के अंदर, ये ऑप्शंस पुट करवाते रहो, जहां पे 0 = 0 मिल जाए वो आपका आंसर होगा। बारी बारी इन ऑप्शंस को इक्वेशन के अंदर पुट करवाओ, जहां पे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो आपका आंसर होगा। ये ट्रिक के जरिए सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा होगा आई गेस -2,4 आ रहा होगा, यानी कि x की जगह के ऊपर आएगा -2 और y जहां आ रहा होगा वहां पे 4 लिख दो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मगर मैं एक बात फिर रिपीट कर देता हूं, अगर मुझ जैसा एग्जामिनर पेपर डिजाइन कर रहा होगा वो ऐसे क्वेश्चन नहीं डालता। अगर मुझ
मुझ जैसा एग्जामिनर, यानी कि मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हूँ, सिंपल सी बात है, जब मैं पढ़ाने पे आता हूँ, जब मैं पेपर सेट करता हूँ, मुश्किल सेट करता हूँ, तो अगर मुझ जैसा एग्जामिनर ये पेपर सेट कर रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं डालते, क्योंकि बच्चा फिर कैलकुलेटर से कर लेता है, बहुत ईजी हो जाता है उसके लिए, कैलकुलेटर पहले ही अलाउ उससे भी कर लेगा वो, इसलिए नहीं करते हम लोग। क्यों? मैं जानबूझ के ऐसे दो एमसीक्यू दो ऑप्शंस डाल दूंगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी कि ये ऑप्शन भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, फिर क्या करोगे? फिर तो दोनों में से एक ऑप्शन आंसर है, फिर क्या करोगे? फिर आपको प्रॉपर मेथड से सही आंसर मिलेगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। मगर चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर बाकी कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा इक्वेशन को 0 = 0, सिर्फ यही ऑप्शन कर रहा होगा, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से कुछ लोग आपको निकालना सिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या फिर डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो भैया एक बात याद रख लेना, अगर वहाँ से सीख रहे हो तो प्रॉपर मेथड तुम लोगों को लाजमी आना चाहिए। सेम गोज फॉर ईयर, अगेन ये क्वेश्चन आ गया, प्रॉपर सेटिस्फाई क्या करोगे? वर्टेक्स की वैल्यू डाल के चेक कर लो, जहाँ पे आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसके अंदर मेरे ख्याल में इस वाले ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर हो सकता है आपकी शायद ये ऑप्शन जब आप पुट कर रहे होगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 = 0 नहीं फॉर्म हो रहा, तो क्या करो भैया? सिंपल सी बात है, फिर प्रॉपर मेथड को यूज़ करो, प्रॉपर मेथड को यूज़ करो। यहाँ पे आपके पास पैराबोला का टॉपिक कंप्लीट होता है हमारे पास। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जो कि इलिप्स के टॉपिक के ऊपर होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी जिसके अंदर मैंने पैराबोला के फॉर्मूलाज को पढ़ाया था, तो काइंडली पहले वो जाके व्यू करिएगा। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज समझ में आया, मुझे पढ़ाते हुए अच्छा फील करा आप पे, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को बताइएगा आपने कहाँ सीखा। जज़ाक अल्लाह फीस अल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।